दोस्तों, आज तक आपने ऐसी बहुत सी अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा जिनमें मेटल आर्टिफैक्ट्स और प्राचीन खजाने जैसी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन आज की यह वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको केवल और केवल एंशिएंट कॉइन्स की डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 9, द वेस्ली कैरिंगटन होर्ड। दोस्तों, यह बात साल 2013 की है जब एक वेस्ली कैरिंगटन नाम के अंग्रेज ने पूरी सेंचुरी की सबसे शानदार खोज की थी। दरअसल वेस्ली ने नया मेटल डिटेक्टर खरीदा था जिसको यूज करने के लिए वो सेंट एल्बन्स हार्टफोर्डशायर के जंगलों में जाता था, जहां उसे शुरुआत में एक मेटल से बनी हुई चम्मच और एक टूटा हुआ सिक्का मिलता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसके मेटल डिटेक्टर में कुछ और डिटेक्ट होता है। पर जब वो उस जगह पर खोदता है तो उसे एक गोल्ड कॉइन मिलता है। लेकिन इसके बाद भी वो मेटल डिटेक्टर लगातार साउंड करता रहता है और जब वो आदमी और ज्यादा गहराई में खोदता है तो उसे 55 और सोने के सिक्के मिलते हैं। जब उन सिक्कों की जांच की जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि यह आज से 1600 साल पुराने हैं, जिन्हें इटली में बनाकर तैयार किया गया था और इसके साथ ही इनकी कीमत $128,000 है। नंबर 8, रोमन कॉइन्स फाउंड इन जापान। दोस्तों, साल 2013 में जापान में हुई एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ने पूरे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। यह डिस्कवरी जापान के ओकिनावा आइलैंड पर मौजूद कात्सुरन कासल से की गई थी, जिसे 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो आज के समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। दरअसल इस जगह के एक्सकेवेशन से आर्कियोलॉजिस्ट को 4 रोमन कॉइन्स मिले थे, जिन्हें शुरुआत में एक हुआग्स माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यह असली है, जो 300 से 400 एडी के बीच के हैं, जिनमें से एक के ऊपर एक लड़ता हुआ योद्धा बना हुआ था। पर जब इस जगह पर दोबारा एक्सकेवेशन हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां से 6 और रोमन कॉइन्स को खोजा था। अगर देखा जाए तो ये सिक्के 400 एडी के दौरान जापानीज और रोमन्स या कहीं यूरोप के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। नंबर 7, द सियाटन डाउन होर्ड। यह बात साल 2014 की है जब एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने ब्रिटेन में रोमन कॉइन्स के सबसे बड़े खजाने को खोजा था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ कॉइन्स को पहले से ही मेटल डिटेक्टरिस्ट के द्वारा खोजा जा चुका था, पर जब इस जगह पर मौजूद रोमन विला का एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया तो वहां से उन्हें 100 या 200 नहीं बल्कि 22,000 कॉपर एलॉय कॉइन्स मिले थे और इन्हीं को आज के समय द सियाटन डाउन होर्ड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिस एगर्टन नाम के मेटल डिटेक्टरिस्ट ने इस खजाने को खोजा था वो पिछले 7 सालों से लगातार किसी बड़ी चीज की खोज में लगा हुआ था। इसके साथ ही उसने वहां से शॉटगन के कारतूसों को भी खोजा था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इसके बारे में ऐसा मानना है कि यह खजाना यहां रहने वाले लोगों में से किसी ने यहां छिपाया होगा और उसके बाद इस जगह पर हमला हुआ होगा, जिस कारण से इसका मालिक मर गया होगा और आज के समय यह खजाना हमें यहां से मिला है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, स्विस चेरी ऑर्किड फाइंड। दोस्तों, यह बात द सियाटन डाउन होर्ड के खोजे जाने के 1 साल बाद की यानी 2015 की है। दरअसल स्विस चेरी ऑर्किड नाम की इस जगह के बारे में पिछली कई सदियों से बहुत से लोगों का मानना था कि इस जगह पर करीब 4000 ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स मौजूद हैं, जिनका वजन 50 किलोग्राम के आसपास है और उन्हें आज से 1700 साल पहले वहां दफनाया गया था। लेकिन यह बात साल 2015 की है जब इस जगह से एक किसान चेरी तोड़ रहा था, तब उसने फील्ड में कुछ चमकता हुआ देखा और उसने आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद इस जगह का एक्सकेवेशन किया गया और इस जगह से 4166 एंशिएंट कॉइन्स को खोजा गया था। मगर क्योंकि इस जगह के एक्सकेवेशन में कुल 2 से 3 महीनों का समय लगा था, जिसके चलते लोकल आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह स्विस इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 5, रेयर गोल्ड कॉइन इन गैलीली। दोस्तों, यह बात साल 2016 की है जब इजराइल के गैलीली माउंटेन रीजन में एक लॉरी रायमन नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग कर रही थी। तब उसने वहां कुछ चमकदार देखा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो चीज कुछ और नहीं थी बल्कि आज से 2000 साल पुराना एक गोल्ड कॉइन था, जिसके ऊपर एम्परर ऑगस्टस की इमेज को ढाला गया था। और ये कॉइन 107 एडी यानी तब का है जब रोमन्स ने यरूशलेम के टेम्पल में भारी तबाही मचाई थी। इसे एम्परर ट्रेजन के द्वारा सिक्कों की सीरीज के रूप में बनाया गया था, जो ऑगस्टस को डेडिकेटेड था। इतना ही नहीं, आपको जान लेना चाहिए कि इस कॉइन पर ऑगस्टस नहीं बल्कि डिवाइन ऑगस्टस लिखा हुआ था, जो आज के समय वाकई एक बहुत बड़ी खोज है।
नंबर 4, वाइकिंग कॉइन्स इन बेलफास्ट। यह बात साल 2016 के मई की है, जब ब्रायन मॉर्टन नाम के एक ट्रेजर हंटर ने बेलफास्ट के काउंटी टाउन आइलैंड से 2 रेयर सिल्वर कॉइन्स को खोजा था, जिनकी डिस्कवरी पूरे नॉर्दर्न आइलैंड में की गई अब तक की सबसे रेयर डिस्कवरी है। शायद ही आपको मालूम हो कि इन सिक्कों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के खोजा गया था। दरअसल जब मेटल डिटेक्टरिस्ट ब्रायन मॉर्टन इस आइलैंड पर मौजूद एक फार्म फील्ड के ऊपर ऐसे ही मेटल डिटेक्टर का यूज कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने इन दोनों सिल्वर कॉइन्स को खोजा था। और ये कॉइन 93% प्योर सिल्वर से बने हुए थे, जो 11वीं सेंचुरी के समय से वहां मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां से खोजा गया यह सिक्का या तो इस बात का सबूत है कि वहां 11वीं सेंचुरी के दौरान या तो वाइकिंग्स के द्वारा हमला किया गया था, या फिर इस बात का सबूत है कि वाइकिंग्स और आयल के बीच ट्रेडिंग लिंक था। मगर इसके बारे में लोकल म्यूजियम के मालिक का मानना है कि पहले के समय में सिल्वर एलॉय कॉइन्स की जगह इसी तरह के प्योर सिल्वर कॉइन को ही यूज किया जाता था, और यह वाकई में गजब की खोज है। नंबर 3, लार्ज हुआर्ड इन स्पेन। दोस्तों, यह खोज भी साल 2016 में ही की गई थी, और इसे तब खोजा गया था जब इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स एक इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तब उस गड्ढे के अंदर से लोहे जैसी आवाज आती है, और जब वो उसे देखते हैं तो पता लगता है कि यह आवाज एक एम्फोरा के फूट जाने से बाहर आने वाले सिक्कों की है। इस सब के बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं, और जब आर्कियोलॉजिस्ट इसका एक्सकेवेशन करते हैं तो उन्हें वहां से कुल 19 एम्फोरा मिलते हैं, जिनके अंदर ब्रॉन्ज से बने रोमन कॉइन्स भरे हुए थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एम्फोरा एक प्रकार के बड़े बड़े रोमन जग होते थे, जिसका रोमन एम्पायर के समय भारी मात्रा में यूज किया जाता था। हालांकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चौंक जाने वाले हैं। दरअसल जब उन 19 एम्फोरा को खोजा गया था, तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि उनसे रोमन कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन जब उन 19 एम्फोरा को खोला गया, तब पता लगा कि उस एम्फोरा के अंदर क्विंटल की तादाद में सिक्के हैं, जिनका वजन 590 किलोग्राम था। और अगर एक अकेले एम्फोरा के वजन की बात करें तो अकेले एम्फोरा का वजन इतना था कि इसे अकेला एक इंसान नहीं हिला सकता था। इसके साथ ही इनकी कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये सिक्के 3rd सेंचुरी एडी के समय के हैं, जिस कारण से ये और भी ज्यादा रेयर डिस्कवरी बन गई है। और एक बात और भी है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान स्पेन में की गई ये ऐसी पहली डिस्कवरी है। नंबर 2, द सैडल रिज हुआर्ड। यह बात साल 2014 की है, जब एक कपल अपने कुत्ते को अपने ही गार्डन में घुमा रहे थे, जो हिल साइड पर बना हुआ था। कुत्ते को घुमाते घुमाते उन्होंने एक कैन को देखा, जो एक कोने में मौजूद गड्ढे में फंसा हुआ था, जिसे देखने के बाद उस कपल ने उस कैन को निकाला और अपने घर ले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें कि वो कपल कैन को इसलिए अपने घर ले गए थे क्योंकि कैन तो कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर मौजूद कुछ एंशिएंट सिक्के जरूर कुछ ज्यादा खास थे। दरअसल जब उस कैन और उनसे मिले हुए कॉइन्स की जांच की गई तो पता लगा कि यह 1847 से 1898 के बीच बनाए गए गोल्ड कॉइन हैं, जिसकी कीमत की ओर देखें तो यह करीब $11 मिलियन के आसपास के हैं। नंबर 1, एलियन कॉइन। इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रेयर एलियन वाले कॉइन सेट को खोजा है, जिसमें से एक के ऊपर एलियन हेड मौजूद, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबा सिर और बिना बाल का चेहरा है, तो वहीं दूसरे के ऊपर एक स्पेसशिप बना हुआ है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट इस कॉइन्स पर बने स्कल्पचर्स को एलियन मानने से मना भी कर देते थे, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट और एलियंस के बीच कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है, क्योंकि इसकी कहानियां पिछली कई सदियों से चलती आ रही हैं, जिस कारण से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कॉइन को सीधा एलियन से जोड़कर देखा है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो यह बात भी सच है कि आज से हजारों सालों पहले एलियंस धरती पर जरूर आते थे, और ये कॉइन्स इस बात का जीता जागता सबूत है। मगर जहां कुछ लोगों का मानना यह था कि यह एलियंस का स्पेसशिप है, तो वहीं किसी का मानना यह भी था कि यह बाइब्लिकल एजेकियल व्हील है। खैर, इसकी सच्चाई क्या है, इस बात से आज तक सभी अनजान हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।